जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 6 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पहली बात तो ये है कि कुछ लोग टैरो में नए नए ऐड होते हैं एंड उनको समझ में नहीं आता है टैरो। उनको लगता है कि कल आपने रीडिंग में कुछ और बताया था, आज आपने रीडिंग में कुछ और बताया है। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती हैं। जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रीडिंग पर्सनल हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपकी ही सब कुछ निकल के आ गया, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि मैडम रीडिंग बिल्कुल पर्सनल थी, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। अदरवाइज रीडिंग पर्सनल नहीं होती है, कलेक्टिव होती है। तो आज आपकी एनर्जी निकल के आई है, कल किसी और की आ रही है, परसों किसी और की आ रही है। तो मैं थोड़ी ना कहती हूँ कि आज मैंने किसी और के पार्टनर के लिए बताया एंड अब उसी पार्टनर का चलता रहेगा। पार्टनर जैसे जितने लोग हैं उतने पार्टनर हैं एंड उतनी एनर्जी हैं। तो इसको समझ लीजिए एंड देन आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत इंतज़ार करने के बाद अब आपकी तरफ कोई एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपके लिए रिस्क लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। मैंने पास्ट में रीडिंग में बताया था कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है या फिर इनको मैनिपुलेट किया गया है, डोमिनेट किया गया है। एंड ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके पार्टनर एक गहरी नींद में चले जाते हैं। गहरी नींद का मतलब ये होता है जैसे वशीकरण होता है। अब वशीकरण में क्या होता है, इंसान सोता थोड़ा ना रहता है। वो क्या करता है, उसका माइंड आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, वो उसी इंसान के लिए सारी चीज़ें करता रहता है। फिर जब कभी उसका असर हटता है, उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसे दिखता है कि ये मैं कर क्या रहा था। इसी तरह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का या तो ब्रेन वॉश किया गया था या फिर इनके ऊपर किसी तरह का वशीकरण किया गया था, जिससे निकल के अभी आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। लिब्रा जमुनाई एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, तुला मिथुन कुंभ राशि एंड वृषभ कन्या मकर राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7278, तो 77 इंपॉर्टेंट है, 10 4 14 11। तो 4 14 भी आपको दिखेगा एंड 111 भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। हाई प्रीस्टस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ है, बिल्कुल अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाले। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चुपके चुपके आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। 2 7 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बिल्कुल डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, अकेले पड़ गए हैं एंड ये अकेले में बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसे चुपके चुपके भाग निकलने का रास्ता ढूंढना। 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है जैसे अब ये भी सोच रहे हैं कि कोई छलकपट किया जाए, जैसे कि अब ये बहुत ज़्यादा बाई द बुक वाली एनर्जी में नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब मेरे साथ इतना छलकपट हुआ तो मैं क्यों ना करूं। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह का छलकपट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि इनको आप ही की तरफ आना है विद दिस पेज ऑफ कप। तभी भी इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन बताइए ये क्यों है एस ऑफ वैंड। यस, तो मुझे दिख रहा है कि ये समझ चुके हैं 2 1 3 कि आप इनको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि ये जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इनको जैसे हर्मिट वाली एनर्जी में, मतलब ये बिल्कुल अकेले हैं, इनको कोई जैसे फकड़ों वाली हालत, जैसे कोई पूछ नहीं रहा है, जैसे किसी ने स्लेव बना के रख लिया है। तो आपके पार्टनर उस हालत में रहना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं, इनको पता है कि आप ही इनको एम्प्रेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपके पार्टनर लेसन लर्न कर चुके हैं, इनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि कौन कितना दूध का दूल्हा है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन। मजीशियन, मैंने आपसे कहा था कि अब आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों हमेशा बाई द बुक चलूं, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है शठे शाठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जो जैसा कर रहा है, मेरे साथ छलकपट किया गया है तो मैं भी क्यों ना करूं। 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा पहले सोचते थे
कि गलत नहीं करेंगे, किसी को कैसा फील होगा, ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं, जिस वजह से इनको लगता था कि अगर ऐसा मैंने किया तो ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि जब मेरे साथ सही नहीं हो रहा है तो मुझे क्या पड़ी है कि सारे रूल्स हम ही फॉलो करें। तो ये भी सोच रहे हैं कि अब रूल फॉलो नहीं किए जाएंगे। 112 की एनर्जी है, हाई प्रिस्टस की एनर्जी है। तो हाई प्रिस्टस के सामने हाई प्रिस्टस जैसा बिहेव करना है। ओके, 213 एंड ये 8 हो गया, 3811 जस्टिस की एनर्जी है। तो वही यहीं यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए, एंड जस्टिस अगर सीधी उंगली से मिल जाएगा तो वेरी गुड, लेकिन मिल नहीं रहा है तो अब उंगली टेढ़ी कर देंगे। ओके, पेज ऑफ कप क्यों है, सन ऑफ पेंटिकल। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को अब थर्ड पार्टी के साथ फरेब करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसको ट्रैप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कि ऐसा दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी इतनी चालाकी दिखा रही है तो थर्ड पार्टी को भी चालाकी से ही हैंडल किया जाए, क्योंकि वही बात है कि थर्ड पार्टी को सीधी तरीके से वो समझने वाली नहीं है। ओके, तो जिस वजह से अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बटरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा फेवर में करने की कोशिश, जिससे कि उन्हीं की ऐसी तैसी करके वहाँ से निकला जाए। आपके लिए क्या है यहाँ पे, बिजनेस एंड जॉब के लिए आप काफ़ी रिस्क टेकिंग हो सकते हैं, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। मे बी आप ही ने अपने पार्टनर को बताया है कि तुम थर्ड पार्टी से कैसे निकलो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी आ रही है। 8816 टॉवर की एनर्जी है। अच्छा, 88 की एनर्जी आ चुकी है। यस, ज़्यादातर तो मुझे भी दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत, किसी तरीके से फ़ोन कॉल किया है आपने एंड अपने पार्टनर को आपने सजेस्ट किया है, क्योंकि कल मैंने देखा था कि आपके पार्टनर को गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो मे बी आज कल में आपने उनको कॉल किया है, आपने उनको बताया है कि जैसे के साथ तैसा करो, टिट फॉर टैट करो। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ऐसी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि आपके मन में भी कुछ चल रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड की है, जैसे आपने बाउंड्री बना रखी है, चुप्पी साध रखी है। क्योंकि पास्ट में मैंने देखा था एक्वेरियस के रीडिंग में, तो किसी ने ढिंढोरा पीट दिया था। टाइम से पहले अगर आप अपनी प्लानिंग किसी को बता देते हैं तो वो वहीं पे ठप हो जाती है, वहीं पे कैंसिल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि किसी डेविल को, किसी मजिशियन को आपके बारे में पता चल गया था एंड उसने टेबल टर्न कर दी। तो अपनी कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी को पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये टॉवर आपके ऊपर आ चुका है। मे बी आप सबक सीख चुके हैं, आपको लेसन लर्न हो गया है। उसके बाद से अब आपने चुप्पी साध ली है एंड चुप रह करके आप अब सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब आप कुछ भी किसी को पता नहीं लगने दे रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि लोग आपके पैसे से जेलस हैं, आपकी खुशियों से जेलस हैं, जिसकी वजह से 10 8 18 कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपकी खुशियों से जेलस है। 16 10 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अच्छा, 888 की एनर्जी आ गई है। जस्ट मिनट, यहाँ पर 1 एंड ये 1 8 8 तो 16 10 में 28 हो गया। 888 की एनर्जी है। यस, 888 से दिख रहा है अबंडेंस, लव, सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास काफ़ी कुछ, मतलब आपकी किस्मत में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि अगर आपने चुप्पी नहीं साधी, अगर आपने सारी चीज़ें बोल दी किसी को, या फिर आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में कर लिया, तो फिर चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा एंड प्लानिंग प्लॉटिंग भी करनी पड़ेगी एंड सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। क्योंकि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिल जाता है। तो किस्मत में तो आपके सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे मजिशियन लोगों से बच के रहना है, तब तो आपको सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज़ यही लोग सब कुछ छीन लेंगे आपसे। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इन्होंने जो भी ये प्लानिंग बनाई है ये सक्सेसफुल हो जाए, थर्ड पार्टी इनके चक्कर में फंस जाए, थर्ड पार्टी इनकी बातों पे ट्रस्ट कर ले। क्योंकि थर्ड पार्टी कोई इजी तो है नहीं, वो खुद बहुत चालाक है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं। इनको यही लग रहा है कि ऐसा ना हो थर्ड पार्टी को कुछ पता चल जाए एंड सारा प्लान खराब हो जाए। 4 4 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर हिम्मत से काम तो ले रहे हैं, रिस्की तो है ये काम, लेकिन बस वो यही मना रहे हैं भगवान से कि चीज़ें रिवील ना हो जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है।
8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर जैसे ईश्वर को साक्षी मानकर, क्योंकि ये यही जैसे बात कर रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैंने क्या क्राइम किया है, थर्ड पार्टी के बारे में तो आप जानते हैं, तो प्लीज़ मुझे छुटकारा दिला दीजिए, इस तरह की एनर्जी। 4 4 8 7 15 डेविल की एनर्जी, आपके पार्टनर इस डेविल से छुटकारा पाना चाहते हैं। टेम्परेंस, या ये बिल्कुल इसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। 6 ऑफ बैंड, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो ये उसके साथ रिलेशन बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ रिलेशन में कुछ बचा ही नहीं है। एंड ऐसे रिलेशन को सिर्फ ज़बरदस्ती बर्डन की तरह कैरी किया जाता है, इसमें कुछ होता नहीं है। तो आपके पार्टनर एक नई लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ, या फिर कुछ लोगों के लिए मैंने बताया था कि इनके डैडी या इनके ब्रदर या इनकी मदर भी हो सकती हैं थर्ड पार्टी, तो उनसे छुटकारा पाके आपके साथ यूनियन। ओके, 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि अगर ये ऐसा कर लेते हैं तब तो इनको जजमेंट मिलेगा, मतलब जैसे डिवाइन हेल्प करें आपके पार्टनर को, क्योंकि ये सही है, इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, इस वजह से ये डिवाइन का सपोर्ट तो चाहते ही चाहते हैं। एंड यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। डिवाइन जस्टिस क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल। तो 7 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि फिर आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ कोर्ट मैरिज करके फिर इनकी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर ही होंगी। 11 7 18 मून की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी, लेकिन आपके पार्टनर फियर में है, इनको डर लग रहा है कि प्लानिंग तो कर ली है बहुत अच्छी, लेकिन अगर इसमें जरा सा भी थर्ड पार्टी को भनक पड़ जाती है तो ये प्लानिंग यहीं पे धड़ाम हो जाएगी। इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को डर यही लग रहा है कि कहीं जो सोच समझ के ये आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो सारी प्लानिंग बेकार हो जाए, कहीं थर्ड पार्टी को कुछ पता न चल जाए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, वेरी गुड, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बी पॉजिटिव। ओके, जय माता दी।